आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किस में डेल्टा एस नॉट शून्य से अधिक होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अभिक्रियाएं दे रखी हैं दोस्तों, और डेल्टा एस नॉट क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन, मानक एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है, मानक एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि ये किस अभिक्रिया में इसका मान शून्य से अधिक है, अर्थात जीरो से अधिक है। अब दोस्तों एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी किसको बताता है? अव्यवस्था को बताता है, अर्थात एंट्रोपी अव्यवस्था के समानुपाती होता है। और जितना अधिक दोस्तों अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था जितनी अधिक होगी एंट्रोपी का मान उतना ही अधिक होगा। अव्यवस्था अधिक हुई तो एंट्रोपी अधिक होगी, अव्यवस्था कम होगी तो एंट्रोपी का मान भी कम होगा। इतना समझ में आया। अब डेल्टा एस नॉट को कैसे व्यक्त करते हैं? डेल्टा एस नॉट ये परिवर्तन है एंट्रोपी में, तो इसको हम लिखते हैं एस टू नॉट माइनस एस वन नॉट, यानी प्रारंभ अंतिम एंट्रोपी माइनस प्रारंभिक एंट्रोपी। और ये दोस्तों हमें क्या चाहिए? शून्य से अधिक, अर्थात इसका मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक एक करके अभिक्रियाएं हैं इनको देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में जो अभिक्रिया दे रखी है इसमें आप देखिए CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ठीक है, तो CaO प्लस CO2 ये गैसीय अवस्था में है CO2, और इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या बन रहा है? यहाँ पे CaCO3 बन रहा है, जो कि ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है हमें, CaCO3, और ये ठोस अवस्था में है। तो आप देख रहे हैं प्रारंभ में यहाँ पे गैस अवस्था में हमारे पास उत्पाद है, अभिकारक है। ठीक है, CO2 ये गैस अवस्था में अभिकारक है, और यहाँ पे हमें उत्पाद जो है वो ठोस अवस्था में मिल रहा है। यानी अव्यवस्था क्या हो गई? इस अभिक्रिया में घट गई, क्योंकि ठोसों में अव्यवस्था कम हो जाती है, जबकि गैस अगर उपस्थित है तो गैस में अव्यवस्था अधिक होती है। तो यानी अव्यवस्था घट गई। तो अंतिम एंट्रोपी S2 है, प्रारंभ में एंट्रोपी S1 है, तो S2 का मान S1 से क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि डेल्टा एस नॉट, यहाँ पे डेल्टा एस नॉट अगर ज्ञात करें तो डेल्टा एस नॉट कैसे ज्ञात करते हैं? S2 नॉट माइनस S1 नॉट, और S2 नॉट का मान कम है S1 नॉट से, तो डेल्टा एस नॉट क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होने का मतलब जीरो से कम। तो यानी यहाँ पर इस अभिक्रिया में डेल्टा एस नॉट का मान जीरो से कम होगा। तो पहला विकल्प ये गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प को देखते हैं। इसमें दे रखा है NaCl, ये गलित अवस्था में है, अर्थात जलीय अवस्था में। जो दूसरी अभिक्रिया है इसको देख रहे हैं हम, NaCl, ये एक्वस अवस्था में है, और इसमें दोस्तों क्या बन रहा है? यहाँ पे ठोस अवस्था में NaCl बन रहा है। समझ में आया? तो जब जलीय अवस्था में होगा तो जलीय अवस्था में दोस्तों NaCl में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत आयन भी होंगे, ये इधर उधर गति कर सकते होंगे। जबकि ठोस अवस्था में जैसे ही ये पहुंचेगा तो ये सॉलिड हो गया, तो यहाँ पे भी दोस्तों अव्यवस्था क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसकी वजह से डेल्टा एस नॉट जो एंट्रोपी में परिवर्तन है ये ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात ये भी शून्य से कम होगा इस अभिक्रिया में। तो दूसरा विकल्प भी ये गलत हो गया। तीसरे विकल्प को देखते हैं। इसमें दे रखा है NaNO3, NaNO3, इसको देख लेते हैं NaNO3, और NaNO3 ये ठोस अवस्था में लिया गया है इसमें अभिक्रिया में, और यहाँ पे दोस्तों क्या बन रहा है? Na प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, ये आयनिक रूप में बन जा रहा है, Na प्लस और NO3 माइनस, आयनों में ये वियोजित हो जा रहा है। तो जब ये आयन बनेंगे तो आयन हमें पता है कि द्रव में पूरी तरीके से इधर उधर गति कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ठोस अवस्था में है तो प्रारंभ में एंट्रोपी कम होगी। बाद में जब आयन बन गए तो जैसे गैस के अणु मुक्त रूप से इधर उधर गति करते हैं तो वैसे ही आयन यहाँ पे विलयन में गति करेंगे, तो अव्यवस्था यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो S2 नॉट का मान S1 नॉट से अधिक हो जाएगा। इस वजह से डेल्टा एस नॉट का मान यहाँ पे धनात्मक होगा, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस नॉट जीरो से अधिक होगा। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अतः दोस्तों NaNO3 और Na प्लस NO3 माइनस ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस नॉट का मान शून्य से अधिक होगा, अर्थात धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद चौथे विकल्प को देख लेते हैं। चौथे विकल्प में आप देख रहे हैं
हमें दे रखा है N2, ये गैसीय अवस्था में है, H2 इसके 3 मोल हैं, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे गैस के कितने मोल हो गए, 3 और 1 4, और यहाँ पे गैस के यहाँ पे बन रहा है NH3, ये गैसीय अवस्था में इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो यानी गैस के कणों की संख्या घट गई। जब गैस के कणों की संख्या घट गई तो क्या हो गया दोस्तों, अव्यवस्था जो है वो घट गई। अव्यवस्था घट गई तो इसका मतलब एंट्रोपी भी घट गई, और एंट्रोपी अगर घट गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होगा। तो यानी यहाँ पर भी मान 0 से कम होगा डेल्टा एस नॉट का, तो ये गलत विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।